टॉप 3 सेल्स मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है। तो यहाँ पे जो हमारी चीज समझने की है, ये 4 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें चौथे स्टेप पे मैं आपको एग्जीक्यूशन के स्टेप्स बताऊंगा। ये जो तीनों मिस्टेक जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप सही कैसे कर सकते हैं। और आप लोग अगर पॉइंट नंबर 2 और 3 को सही से कर लेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जो सेल्स है, सिर्फ आप इन चीजों को तमीज से कर लीजिए, आप देखेंगे आपकी सेल्स में फर्क पड़ जाएगा। तो बिना किसी देर के सबसे पहले पॉइंट पे चलता हूं। तो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो मैंने बिजनेस ओनर्स के देखी है वो ये होती है कि कोई भी उनके यहाँ सेल्स का प्रोसेस डिफाइंड ही नहीं होता है। सबसे पहली मिस्टेक नंबर 1, नो सेल्स प्रोसेस। तो सेल्स का प्रोसेस जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। डिफाइंड होने का क्या मतलब है कि भाई हमने डिफाइन कर रखा है, एक स्टेप के बाद क्या होगा, दूसरे स्टेप के बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप के बाद क्या होगा। तो सबसे पहली जो चीज है जो आपको करनी हो क्या है, नो सेल्स प्रोसेस डिफाइंड वाली गलती नहीं करनी है। और सेल्स प्रोसेस को डिफाइन करना, आपको ऊपर ऊपर से वाली चीज बता देता हूं कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आप देखोगे इसके अंदर हमारी 6 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं इस वाली चीज को कर लेने के लिए। सबसे पहली चीज जो सेल्स प्रोसेस की होती है वो होती है अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट। अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट का मतलब है कि भाई कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना। और इस वाली चीज को मैं बहुत डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है इश्यू फीचर मैपिंग। इश्यू फीचर मैपिंग, और इस वाली चीज को मैं बहुत डिटेल में इस वाली चीज में बताने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि यही 2 स्टेप्स होते हैं सेल्स के, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। अगर आपके सेल्स वालों ने ये वाला काम ढंग से कर लिया तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और सेल्स वालों को भी मजा आना शुरू हो जाएगा इस वाली चीज में, क्योंकि ये 2 बहुत की चीजें होती हैं। जो सेल्स प्रोसेस की थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट। किस तरीके से हम कस्टमर के ऑब्जेक्शन को मैनेज करते हैं। और फोर्थ लेवल पे होता है हम नेगोशिएट किस तरीके से करते हैं। और फिफ्थ स्टेप होता है हम क्लोज कैसे करते हैं। और सिक्स स्टेप होता है कि हम लोग का फॉलो अप की सीक्वेंस क्या है, फॉलो अप का प्रोसेस क्या है। अब आप लोगों को ये वाली चीज बताना चाहता हूं, इन दोनों से रिलेटेड मैंने वीडियो कर रखा है, टॉप 6 स्टेप्स टू इंक्रीज योर सेल्स, और इस सेल्स की परफॉर्मेंस की आप टॉप 10 कैसे बनाएंगे, ये वीडियो में मैंने कवर कर रखा है, इसलिए आज वो वाले पॉइंट नहीं छूंगा। और फॉलो अप के लिए भी, आपका ये जो फॉलो अप का प्रोसेस है इसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड प्रोसेस बना रखा है, ताकि आप लोग इन वाले वीडियो को दे सकते हैं। इन वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम लोग जो आज कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं इन दोनों स्टेप्स पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने ये 2 स्टेप्स ढंग से कर लिए, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट का स्टेप और इश्यू फीचर मैपिंग का स्टेप, तो आपके जो सेल्स है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो मैं इन दोनों चीजों पे करूंगा और ये आपके इस मिस्टेक पे लेके जाता हूं, जो मिस्टेक नंबर 1 है, जिसमें अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस है, हमारे बिजनेस ओनर इस पे जोर नहीं डालते। अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि भाई हम लोगों को अपने सेल्स को सिखाना है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को कैसे समझो। वो कौन से की क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने कस्टमर से पूछने चाहिए ताकि आप उसके रिक्वायरमेंट को समझ सको। और ये चीज आपके पास पूरी तरीके से वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैं जब आपको इसके एग्जीक्यूशन स्टेप्स के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इस वाली चीज को कैसे करते हैं। लेकिन पहले ये पॉइंट समझ लीजिए, सबसे पहली चीज अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट। ये वो चीज है जो आपको अपने सेल्स वालों को ये चीज रटी हुई होनी चाहिए और पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो छोटी मोटी चीजें वो हैं हाउ, क्या क्या चीजें होती हैं, और इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो रिक्वायरमेंट जानने के लिए होने चाहिए वो हमारे वेल डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। ये पहला स्टेप है। अगर आपने ये स्टेप कर लिया तो आप देखोगे आपके 70% से 80% जो क्लोजर के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि कस्टमर क्या करता है, समझता है कि यार मैं किसी नॉलेजेबल आदमी से बात कर रहा हूँ, इसे पता है मैं क्या चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत बार देखा लोग गलतियां करते हैं, और वो गलती ये होती है कि अपने ब्रांड के बारे में बताएंगे हम फलाना है ढिमकाना है। भाई किसी को कहानी नहीं सुननी आपकी, आप शांति से उसके रिक्वायरमेंट को समझो। और इस स्टेज का जो आपका आउटपुट होता है वो आउटपुट यही वाला आउटपुट होता है कि आपके सबसे पहले अगर कोई भी सेल्स का कॉन्वर्सेशन हुआ हो तो आपकी इस तरीके से रिक्वायरमेंट निकल के आ जाने, रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 3, रिक्वायरमेंट 4,
इस तरीके से आपका जो सेल्स का आदमी है उसके दिमाग में ये वाली रिक्वायरमेंट छप जानी चाहिए, भाई इसकी ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है। और इस चीज़ पे हमारे बिजनेस ओनर जो गलती करते हैं, कभी इस चीज़ को सिखाने में जोर नहीं देते, और जो आपके टॉप के सेल्समैन होंगे वो ये वाला काम बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते होंगे। इसीलिए इस वाली स्टेज का जो आउटपुट होता है वो ये होता है कि भाई रिक्वायरमेंट समझ में आ गई कि नहीं, क्योंकि अगर आप बिना रिक्वायरमेंट समझे आगे बढ़ जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सो ये है पहली चीज। उसके बाद इस वाली चीज में जो सेकंड चीज मार्क होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भाई इसमें सबसे टॉप की रिक्वायरमेंट कौन सी है, क्योंकि छोटी मोटी रिक्वायरमेंट सॉल्व करोगे उसका फायदा नहीं होगा। तो यहाँ से जो हमें समझना पड़ेगा वो ये समझना पड़ेगा कि इन सारी रिक्वायरमेंट्स में सबसे टॉप रिक्वायरमेंट कौन सी है, ताकि आप इस वाली चीज को सीक्वेंस में लगा सको। सो मान लो हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट 3 सबसे टॉप की है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर 1 के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये लिस्ट बन के आ जाना चाहिए और टॉप रिक्वायरमेंट निकल के आ। अब अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हो तो आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको ये यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब ये वाला कंटेंट पसंद आ रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 लाइक करो। देखिए, आप जब भी शिक्षा लेते हैं तो आपको अपने गुरु को उसकी दक्षिणा देनी होती है। उसकी जो दक्षिणा है वो ये है कि आप इसे लाइक कर दो, ताकि ये अच्छा कंटेंट बाकी लोगों तक पहुंचे और बाकी लोगों की मदद हो सके और आप भी इस वाले गोल में हमारे शामिल हो। दूसरी चीज, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए प्लीज, क्योंकि इस तरीके के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और हमारी वीडियो की खासियत ये होती है कि हम एग्जीक्यूशन पे बात करते हैं, ज्ञान नहीं है। करोगे कैसे, इस वाली चीज पे ध्यान देते हैं। सो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो अभी लाइक कर दो और इसे सब्सक्राइब कर दो। आप लोग अगर ये चाहते हो कि सेल्स पे या किसी भी टॉपिक पे हम और वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट जरूर छोड़ दो और मुझे ये जरूर बता दो भाई ये वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी ये कोशिश है कि हम आप लोगों को जिता सकें और इन वाले वीडियो से आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकें। जो नहीं करनी है, और मिस्टेक नंबर 2 जो नहीं करनी है, जो इसमें मैंने देखा है कि लोग ट्रेन नहीं होते हैं, सेल्स वाले ट्रेन नहीं होते हैं, और इस वाली स्टेज का एक स्पेशल नाम है और उसका नाम है इश्यू फीचर मैपिंग। सो इश्यू फीचर मैपिंग के इस शब्द को समझ लो तो आप समझ जाओगे इश्यू मतलब जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, फीचर फीचर मतलब आपके प्रोडक्ट में जो फीचर है उस फीचर की बात कर रहा हूं। मैपिंग मतलब इश्यू और फीचर की शादी करा। आपके फीचर में 25,000, आपके प्रोडक्ट या सर्विस में 25,000 चीजें हो सकती हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर मैं कस्टमर हूं तो आपका सिर्फ और ये सिर्फ ये वाला काम है कि भाई आपकी ये रिक्वायरमेंट है, मेरा ये फीचर इस रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, मेरे सर्विस या उसका फीचर आपके इस रिक्वायरमेंट को पूरी करता है और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। हम लोगों को सिर्फ इस चीज के अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ काम की बात कर रहे होंगे, हमारे सेल्स का कन्वर्सेशन भी अच्छा हो रहा होगा और सारी चीजें सही से हो रही होंगी। सो जैसा कि आप समझोगे, आप इशू पॉइंट नंबर 3 को जब तक सही नहीं कर पाओगे जब तक पॉइंट नंबर आपकी 2 जो मिस्टेक है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के, अगर ये सही से नहीं। और ये वाली जो चीजें छोटे छोटे बिजनेस और बड़े से बड़े बिजनेस में सब जगह पे कॉमन होती है। सो आशा करता हूं आप ये वाला पॉइंट समझ गए हो कि यार रिक्वायरमेंट निकालना सबसे जरूरी है और उसके बाद इश्यू फीचर मैपिंग करना। इस चीज की आपका सेल्स का आदमी इस चीज में ट्रेंड होना चाहिए। और जब आप डिफाइन सेल्स अपना पूरा सेल्स प्रोसेस को डिफाइन करोगे तो ये पूरी की पूरी चीज आपकी निकल के आ जाएगी, बन के आ जाएगी। और इसके बिना अगर आप सोच रहे हो कि आपकी सेल्स बढ़ जाएगी तो भाई तुक्केबाजी है। अगर आपको टॉप लेवल का गेम खेलना है तो टॉप लेवल का काम करना पड़ेगा। हल्का काम करके हल्की सेल्स आएगी। जो टॉप कंपनियां होती हैं वो इस सारे कामों पे छोड़ देती हैं। और अब जो मैं आपको लेके जा रहा हूं वो है एग्जीक्यूशन स्टेप्स। एग्जीक्यूशन स्टेप्स का क्या मतलब है कि इस वाले काम को करोगे कैसे, क्योंकि इतनी कहानी सुन ली और ये नहीं समझ पाए कि एग्जीक्यूशन करोगे तो क्या होगी, दिक्कत होगी और कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका एग्जीक्यूशन जो है वो ऐसे करोगे कि क्या करो, सबसे पहले जो भी सेल्स के कॉन्वर्सेशन होते हैं उसे रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने का क्या मतलब है, जो भी सेल्स वाला बात कर रहा है, आप सेल्स की बात कर रहे हो, पूरे उस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लो। इसको रिकॉर्ड करके इसकी ट्रांसक्रिप्ट बनवा लो। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब जो भी आपने बोला है उसको रिकॉर्ड करवा के एक सीक्वेंस में एक पेपर पे लिखवा लो क्या बोल रहे थे, और उसके बाद उसमें ढूंढ के कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप पूछते हो रिक्वायरमेंट के लिए, या जो भी चीजें आप कस्टमर से पूछते हो उसकी रिक्वायरमेंट जानने के लिए, उनको निकल के लिख लो। राइट। सो इस तरीके से जब आप ये वाला काम करोगे तो आपकी एक लिस्ट आ जाएगी क्वेश्चंस की, जिसमें आपके लिखे होंगे ये हमारे कॉमन क्वेश्चंस हैं। उनके आगे यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे करके उनके फीचर लिख दोगे।
सो ये वाली चीज कुछ इस तरीके से बनेगी, ध्यान से सुन लो, मैं फिर से आपके लिए वाली ग्रिड बना देता हूँ यहाँ पे। सो इस तरीके का एक टेबल बनेगा। इस तरीके के टेबल में सबसे पहले आपके, जब आप रिकॉर्डिंग सुन लोगे, उसे ट्रांसक्रिप्ट करा लोगे, तो सबसे पहले आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे जो आप पूछते हो, कस्टमर पूछता है, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये चीज आपकी लिखी हुई होनी चाहिए जो आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद सेकंड लेवल पे आप क्या करोगे, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के जो फीचर्स हैं, कौन सी चीज इसको फुलफिल करती है, कौन सी चीज इसको फुलफिल करती है, कौन सी थर्ड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, कौन सी फोर्थ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हो, इसके सारे आप जवाब लिखोगे। और उसके बाद ये इंश्योर करोगे कि आपके जो सेल्स के लोग हैं, उन लोगों को इन वाली चीज पर पूरी तरीके से महारत हासिल होनी चाहिए और उन्हें पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि भाई इनके जवाब क्या है। आप सिर्फ इन चीजों पे काम कर लोगे, आपकी सेल्स बढ़ाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा, बिना अच्छे लेवल का काम करे हो आप अच्छे रिजल्ट्स का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला काम जरूर 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 कर लीजिएगा।